हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर भारत के बहुत ही सुप्रसिद्ध शिक्षाविद का जन्म हुआ था। और आज हमारा टॉपिक भी उसी को लेकर है। ठीक है दोस्तों, तो आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। उनका आज के दिन जन्म हुआ था, तो आज हमारा उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और देख शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत योगदान दिया और इसी के आधार पर उनका जो जन्मदिन है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और देखते हैं बारी बारी से। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे हम, और पहला प्रश्न है हमारा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था, तो ये होता 5 सितंबर 1888 में। ठीक है, 5 सितंबर को हम मनाते हैं 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर को मनाती है शिक्षक दिवस और 1888 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, अब देखिए कहाँ हुआ था, तो देखिए तिरुटनी में हुआ था। तिरुटनी, ठीक है, कभी कभी लिखा रहता है तिरुपल्ली। ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहता है तिरुपल्ली। ठीक है, कहीं लिखा रहता है तिरुचल्ली। ठीक है, तो ये तिरुतनी में हुआ था। ठीक है, तिरुतनी। ठीक है, कहीं तिरुपति लिखा रहता है, ऐसे भी लिखा रहता है तिरुपति। ठीक है, और ये कहाँ है, चेन्नई। ठीक है, कभी कभी चेन्नई भी आता है, चेन्नई में है, मद्रास में है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा ये है। ठीक है, तो वैसे सीधे भाषा में बोलते हैं चेन्नई में हुआ। चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु की राजधानी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पिता का नाम क्या है। ठीक है, तो उनके पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम था सर्वपल्ली वीरास्वामी। ठीक है, तो ये इनके पिता का नाम था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की माता का नाम क्या है। ठीक है, तो इनकी माता का नाम सीता मामा। ठीक है, सीता मामा। ठीक है, तो सीता मामा इनकी माता का नाम था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पत्नी का नाम क्या है। ठीक है, तो इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो शिवा कामू। ठीक है, देखिए बाल विवाह हुआ था, इनका कम उम्र में शादी हो गई थी। ये 10 साल की थी और सर्वपल्ली जी 14 साल की थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का विवाह कब हुआ था। ठीक है, तो इनका विवाह हुआ था 1903 को। ठीक है, तो 8 मई 1903 को विवाह हुआ था। ठीक है, तब ये 14 साल के थे। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पिता किस विभाग में काम करते थे। ठीक है, तो उनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जब इनका विवाह हुआ, मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, तब इनकी कितनी उम्र थी। ठीक है, तो ये 14 साल की थी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जब इनका विवाह हुआ तब इनकी पत्नी की कितनी उम्र थी। ठीक है, तो सर्वपल्ली राधा का जब शादी हुई इनकी पत्नी के साथ, ठीक है, तो उनकी उम्र कितनी थी, तो 10 वर्ष। ठीक, इनकी पत्नी की उम्र 10 वर्ष थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, इनको मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब मिला था? ठीक है, तो देखिए भारत रत्न पहली बार भारत में इन्हीं को मिला था और इनके साथ दो व्यक्तियों को और मिला था। ठीक है, तो ये मिला था 1954 में। ठीक है, और यहीं से भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इनको भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है वो मिला था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, देखिए भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो देखिए पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और फिर ये उपराष्ट्रपति के बाद अगले साल अगली योजना में मतलब राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और फिर उसके बाद बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ध्यान रखना दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे भारत के। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आएगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और दूसरे राष्ट्रपति तब भी हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। एक बात और है, भारत को पहला भारत रत्न किसे मिला? तो इन्हीं को ही मिला। ठीक है, या दो बंदे और हैं, दो महान विभूति और हैं। ठीक है, उनके साथ मिला क्योंकि पहली बार 3 को मिला था एक साथ ही। चलिए अगले प्रश्न पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस किनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो निम्नलिखित हैं जो नीचे लिखे हुए हैं, शिक्षक दिवस किनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और एक बार बताओ इसमें क्या होता है? इसमें शिक्षकों को पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पुरस्कार वितरण किए जाते हैं हर स्तर पर। ठीक है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1975 को हुई थी। ठीक है, चेन्नई में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इन्होंने कितने वर्ष तक शिक्षण कार्य किया था? ठीक है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कितने साल तक शिक्षण कार्य किया, पढ़ाने का काम किया, पढ़ाने का काम किया? तो लगभग 40 वर्ष। ठीक है, 40 वर्ष तक किया। इसीलिए इनको इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इनका जन्म, क्योंकि इन्होंने 40 वर्षों तक अपना योगदान दिया शिक्षा के क्षेत्र में। और ये विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न पदों पर रहे, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के भी चांसलर रहे। ठीक है, BHU या और भी बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी है उनमें बड़े बड़े पदों पर रहे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था? तो भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न किसे मिला था? तो हमने पहले भी बताया दोस्तों कई बार इस वीडियो में। तो सबसे पहले यदि एक व्यक्ति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लेकिन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन तीनों को एक साथ मिला था। ठीक है, 1954 में। ठीक है, 1954 में तीनों को एक साथ मिला था। तो उसका सही उत्तर है उपयुक्त
सभी, ठीक है। और यदि इनमें से कोई एक आए और बाकी आए तो इनमें से उनका नाम होगा। यदि इनमें भी पूछ ले कि सबसे पहले किसे मिला था, ठीक है, इन 3 ऑप्शन और एक आदमी को हो रहा है, उपयुक्त सभी ना हो, तो आप लगाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे वो हमने आपको बता दिए। तो फिर मिलते हैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।